नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक चल रही है और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर आपस में विचार मंत्रणा कर रहे हैं। बगावत को शांत करने पर इस वक्त विचार किया जा रहा है, क्योंकि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए ये इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 1 घंटे से तीनों के बीच में बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई है और उस लिस्ट के बाद जिस तरह से बाकी के दावेदारों में असंतोष देखा जा रहा है, उस असंतोष को काबू किया जा सके। बगावत के जो स्वर बुलंद हो रहे हैं उन तमाम दावेदारों की ओर से जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, उसे कैसे शांत किया जाए, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी बगावती तेवर अपनाता है और बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करता है या किसी और पार्टी का टिकट लेकर आता है तो उसका सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगने वाला है। जयपुर में इस वक्त तीनों एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरुण सिंह की, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ की और हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर की। संगठन महामंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी तीनों मिलकर इस वक्त विचार मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, क्लियर समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त ज्यादा डर चुनाव में जीत का नहीं, बल्कि ज्यादा डर इस बात का है कि चुनाव में कहीं उन्हीं का कोई कार्यकर्ता बागी ना हो जाए, कहीं उन्हीं का कोई कार्यकर्ता उनके वोट न काट ले। ये वोट काटने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल करना होगा, इसे लेकर अभी विचार मंत्रणा की जा रही है। बिल्कुल हार्दिक, बीजेपी में करीब तीनों प्रमुख नेताओं के बीच 1 घंटे से बैठक चल रही है और कुछ देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, वो जयपुर आ रहे हैं, जयपुर हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं कुछ देर बाद और वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। यानी वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं या वो अलग से बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो नेता है वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। तमाम जो नेता है जो इस तरह से जो असंतोष के स्वर यहाँ पार्टी में आए पहली लिस्ट के बाद, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, गुस्सा स्वाभाविक है कि सबकी अपेक्षाएं उम्मीदें रहती है, तो ऐसे में वो गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन ये परिवार के अंदर है, क्योंकि बीजेपी में सबका ध्येय और लक्ष्य कमल के फूल को लेकर है। सबके मन में जो भाव है वो कमल का फूल को लेकर है। विष्णु, ये सारी बातें वो व्यक्ति कहे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है तो अच्छा लगता है। ये सारी बातें वो कहे जो खुद उम्मीदवार बन गया है, जिसका नाम पहली लिस्ट में आ गया है, वो कहे तो अच्छा लगता है। लेकिन यही बातें वो नहीं कह रहे हैं ना जिनका टिकट कटा है। जिनका टिकट कटा है, जो ये सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो परिवार का मामला है तो परिवार में रहे, अगर संगठन का मामला है तो संगठन के बीच में एक मेज पर बैठकर बातचीत हो, चाय पर चर्चा भी तो हो सकती है। मीडिया के माइक के सामने बातें क्यों सामने आ रही हैं? सड़क पर फिर नारेबाजी क्यों हो रही है? हार्दिक, इसी का प्रयास बीजेपी नेताओं की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वो डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इस तरह की, क्योंकि कल प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है वो पहुंचे थे यहाँ पर नरपत सिंह राजवी के घर, उनसे करीब 35 मिनट बातचीत की थी और उसके बाद से राजवी के तेवर ठंडे पड़े हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ भी चुप्पी साध ली है, यानी वो कुछ भी मीडिया के सामने अपनी बात नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा एक लेटर का भी जिक्र हो रहा है। विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त आपने चूंकि राजवी का जिक्र किया है तो एक जरूरी खबर है अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप मेरे साथ